बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां अली सरवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम बारिक अला सय्यदना मोहम्मद नबी उम्मी आली साहबी अल्फ़ी मरतन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के फजल से, उसकी इजाज़त से मैं आपकी आज फिर हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। बड़ी सबक अमोज़ है, देखिएगा, मेरी दुआ कीजिएगा। ये चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मेरे अजीज़ों, खुदा की कुदरत का कारखाना बेनियाज है। वो हर किसी की सुनता है जो उस पर सच्चे दिल से ईमान रखता हो। बेशक एक सच्चे मुसलमान अपने रब पर ईमान और उसका ज़ुबान से कलमे का इकरार करना, उसका दिल से तस्लीम करना, दुनिया की हर चीज़ अल्लाह ने बनाई है और हर चीज़ पर कादर है। लेकिन हमारी इस दुनिया में कई मज़ाहिब हैं और कई अकायद भी हैं। तो इसका मतलब ये समझ में नहीं आता कि बेशुमार लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जिनका अल्लाह पर अकीदा नहीं है। ऐसी एक कहानी आपको सुनाते हैं जिसमें हमारे लिए गहरा सबक मौजूद है जो हमारे दिलों को ईमान से मुनव्वर कर देगा। किसी ज़माने की बात है कि एक शहर में काफिर रहता था। वो अपनी जहानत के सबब लोगों में बेहद मकबूल था। उस काफिर की अहम बात यह थी कि वो मुसलमानों और इस्लाम के सख्त ख़िलाफ़ था और अक्सर बेहुदा सवाल निकालता था। लोगों को चैलेंज करता था कि मेरे सवालों का जवाब दें। इस तरह वो अपनी गलीज़ सोच से उन सब को नीचा दिखाता था। उसे अपनी ज़हानत पर बेहद गरूर हो गया था। एक बार उसने 3 ऐसे सवाल सोचे जिनका जवाब बड़े बड़े आलमों के पास भी ना था। उसकी अक्ल का डंका एक बार फिर ज़ोर पकड़ गया। सवालात कुछ यूँ थे। उसका पहला सवाल ये था कि जब किसी ने अल्लाह को देखा नहीं तो तुम पहला कलमा अल्लाह की वहदानियत की गवाही कैसे देते हो कि अल्लाह के सिवा कोई महबूद नहीं। उसका दूसरा सवाल ये था कि जब हर चीज़ पर अल्लाह कादर है तो जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। तो किसी बुरी बात के लिए इंसान क्यों कसूरवार कहलाएगा। उसका तीसरा सवाल तो ये था कि जब शैतान आग से बना है और अल्लाह फरमाता है कि उसे क़यामत के दिन जहन्नम की आग में डाला जाएगा तो उससे इसका क्या बिगड़ेगा, भला आग का आग पर क्या असर होगा। यूँ उसने सवालात पेश किए लेकिन कोई भी उसके सवालों का जवाब ना दे सका। कुछ दिन गुजर गए। एक दरवेश के पास से वो गुजरा जो ज़मीन पे बैठे हुए थे। 2-3 बड़े बड़े गोले बना रहे थे। जैसे ही वो काफिर उनके पास से गुजरा उन्होंने उससे आवाज़ दी और अपने पास आने को कहा। वो उन दरवेश के पास चला आया। उन्होंने कहा, सुना है कि तुम्हारे चंद सवालात हैं जिनका आज तक कोई जवाब नहीं दे सका। ज़रा मुझे भी अपने सवालात बताओ, शायद उनका मेरे पास कोई जवाब मौजूद हो। ये सुनकर वो काफिर बड़े तकब्बुर से मुस्कराया और कहने लगा, जनाब, मेरे सवालों का बड़े बड़े उलमा जवाब नहीं दे सके तो एक दरवेश के पास क्या इल्म होगा। ये सुनकर वो बुज़ुर्ग मुस्कराए और कहने लगे, अपने सवालात बयान करो। अब एक एक करके साधु ने अपने सवालात दोहराने शुरू कर दिए। कहने लगा, मेरा पहला सवाल ये है कि जब किसी ने अल्लाह को देखा नहीं तो पहले कलमे में अल्लाह की वहदानियत की गवाही कैसे देते हो कि अल्लाह के सिवा कोई महबूद नहीं। मेरा दूसरा सवाल ये है, जब हर चीज़ पर अल्लाह कादर है और दुनिया में जो कुछ होता है वो अल्लाह की मर्ज़ी से होता है तो किसी बुरी बात के लिए किसी इंसान को कसूरवार क्यों कहलाएगा। मेरा तीसरा सवाल यह है कि जब शैतान आग से बना है और अल्लाह फरमाता है कि उसे क़यामत के दिन जहन्नम की आग में डाला जाएगा तो उस आग से उसका क्या बिगड़ेगा, भला आग का आग पर क्या असर होगा। मोहतरम, मेरे ये 3 सवालात हैं जिनका किसी ने के पास जवाब नहीं। वो दरवेश बुज़ुर्ग उसे देखते रहे और कुछ सोचते रहे। तो वो साधु मन ही मन में खुश हो रहा था जिससे अंदाज़ा उसकी मुस्कुराहट से लग रहा था। एकदम उस दरवेश ने अपने हाथ में मौजूद मिट्टी का वो बड़ा गोला उस काफिर के सर पे दे मारा और उसके सर से खून बह निकला। वो उठ खड़ा हुआ, कहने लगा, ये क्या जुल्म आपने मुझ पर कर दिया है, मुझे क्यों मारा है। मेरी ज़्यादती की शिकायत काजी के पास पहुंचाऊंगा और अपना मुद्दा
بیان کروں گا۔ اور سے کے ساتھ سے ابھی بھی خون بہہ رہا تھا اور تکلیف سے اس کا برا حال تھا۔ چنانچہ درویش بزرگ کو قاضی صاحب کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب قاضی صاحب نے پوچھا کہ حضرت آپ کے پاس کس بنا پر اس آدمی کو آپ نے مارا ہے؟ بزرگ نے کہا میں نے تو سادھو کو ان کے سوالوں کا جواب دیا ہے جو اس نے مجھ سے پوچھے تھے، اب یہ بلا وجہ مجھ پر الزام لگا رہا ہے۔ عدالت میں موجود ہر شخص حیران تھا کیونکہ بہرحال سب ہی اس کافر کے سوالوں سے واقف تھے۔ قاضی صاحب کہنے لگے کہاں ہیں اس کے سوالوں کا جواب؟ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اس پر وہ بزرگ فرمانے لگے جناب اس نے پہلا سوال یہ کیا کہ جب اللہ دکھائی نہیں دیتا تو کیسے ہم اس کی موجودگی کی گواہی دیتے ہیں؟ تو اس کا جواب اس کے مجھ پر لگائے گئے الزام میں موجود ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے سر پر چوٹ لگنے سے درد ہو رہا ہے، لیکن کیا اس بات کا اس کے پاس کوئی گواہ موجود ہے؟ کہ وہ کافر بولا اس بات کا کوئی گواہ موجود کیسے ہو؟ درد تو مجھے ہو رہا ہے۔ درویش نے کہا ہم کیسے مان لیں کہ تمہیں درد ہو رہا ہے؟ سادھو بولا کیونکہ مجھے درد محسوس ہو رہا ہے۔ اس پر بزرگ نے فرمایا ٹھیک اسی طرح جیسے تمہارا درد دکھائی نہیں دے رہا اسی طرح تم محسوس کر رہے ہو، ہمیں بھی خدا دکھائی نہیں دیتا اور ہمیں ہر وقت اس کے ساتھ اس کو محسوس کرتے ہیں کیونکہ دنیا میں اس کی قدرت کے نظارے جگہ جگہ موجود ہیں۔ تو یہ آپ نے دیکھا، یعنی کہ یہ ویڈیو آپ کے سامنے جو آئی ہے آپ دیکھیے گا اور پڑھیے گا اور میرے لیے دعا کیجیے گا۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد و علیہ صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ زندگی رہی اللہ نے چاہا تو کل پھر آ جاؤں گا، جب تک اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔